देश के लिए सर्वोच्च बलिदान जो एक फौजी देते हैं, अपनी ज़िंदगी जो माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं सरहद पर देश की रक्षा के लिए, उन पर हमारे देशवासी क्या सोचते हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तान के नागरिक जज्बाती होकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड फेसबुक में बहुत अच्छे मैसेज भेजते हैं। शहीद हुए जवानों के लिए संवेदना ज्ञापन करते हैं। ये करना भी चाहिए, पर जो अथॉरिटी जिनको इन फौजियों का भविष्य के बारे में सोचना है, सवाल है वो कितने सोचते हैं। लगभग 47 ईयर्स हो गए वन रैंक वन पेंशन का मांग को लेकर फौजी आर्म फोर्सेस वेटरन गवर्नमेंट से अपील करते रहे। सरकारें बदलती रही, उनके बयान भी बदलती रही। 1973 से लेकर आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि ओआरओपी नहीं मिलना चाहिए। सभी सरकारें यही कही है कि ओआरओपी फौजियों का एक लेजिटिमेट डिमांड है और वो मिलेगा। पर क्या आज भी आपको वन रैंक वन पेंशन का सही बेनिफिट मिला है? नहीं मिला। और इसी को लेकर क्या पोजीशन है आपका, ये सारे डिटेल्स एक झलक में देख लेते हैं। दोस्तों, मेन वीडियो में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। अगर आज एक सूबेदार रिटायर होता है, उसकी पेंशन यदि 30,000 है और वही सूबेदार अगर 1970 में रिटायर हुआ है तो उसकी पेंशन केवल 5,000 होगी, 80 में रिटायर हो गया तो उसकी लगभग 10,000 होगी। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। वन रैंक वन पेंशन का मतलब ये है आप किसी भी डेट में रिटायर हों, आपकी पेंशन उतनी ही रहनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे रहा ये 47 ईयर्स का जर्नी। 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था, जनरल मानिक शाह का लीडरशिप में, उस समय तुरंत वॉर का बाद फौजियों का पेंशन घटाया गया 20 to 25%। इस पर गवर्नमेंट से वेटरन्स का जो अपील रहा, उस पर गवर्नमेंट ने कोई अमल नहीं किया और 1973 में जाकर वन रैंक वन पेंशन का जो कंसेप्ट है इसको अडॉप्ट किया, इसको सही माना उस समय का इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। पर वही हुआ, केवल इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद कई बार वेटरन्स की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचा, पर उस आवाज़ को दबाया गया। वेटरन्स के साथ कई अन्याय हुए, पर एक डिसिप्लिन्ड सिपाही के तौर पे वेटरन्स, चाहे वो सर्विस तो हो या रिटायर हो, सोल्जर इज़ ऑलवेज ए सोल्जर, डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज इन देयर माइंड। सो इन सोल्जरों ने ना कोई एजिटेशन किया, ना कोई सिविल मूवमेंट, जैसे आपने देखा कि रिजर्वेशन को लेकर कई सारे मूवमेंट होती है, रेल अवरोध होता है, गाड़ियां जलाई जाती हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नष्ट किया जाता है। इस तरह का कोई भी हरकत आज तक इन फौजियों ने नहीं किया। इसका फलस्वरूप क्या हुआ, 40 साल लग गए और 40 साल के बाद गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया। इन 40 सालों में कितने वेटरन्स अपना कीमती समय देकर इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा, जिनमें से एक 2008 से लेकर के लगभग 12 साल तक मेजर जनरल रिटायर्ड सरबीर सिंह साहब का लीडरशिप में चलती आ रही जो आंदोलन
जो मूवमेंट है। इस पर 2011 में एक कशेरी कमेटी बनाया गवर्नमेंट ने। वेटरन्स का डिमांड को जांच पड़ताल करने के लिए, इनका लेजिटिमेसी देखने के लिए गवर्नमेंट ने कई बार कई कमेटियां बनाई हैं और उन कमिटीज़ का जो रिपोर्ट है सब में यही बताया गया कि OROP का जो डिमांड है वो जायज़ है। फाइनली 2011 में जो कोशियारी कमेटी का रिपोर्ट सबमिट हुआ उसमें भी क्लियरली यही बताया गया कि OROP का जो कंसेप्ट है वो इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट को मान लेना चाहिए। सन 2011 में पहले संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति और फिर राज्यसभा की याचिका समिति ने वन रैंक वन पेंशन के पक्ष में जोरदार सिफारिश की। 25 दिसंबर सन 2012 को कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन के तहत 2300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, लेकिन इससे पूर्व सैनिक संतुष्ट नहीं थे क्योंकि पेंशन में असमानता एक हद तक दूर तो हुई लेकिन विसंगति कायम रही। स्थायी समिति के सामने रक्षा मंत्रालय ने माना था कि इस पर अमल करने में सालाना 8000 से 9000 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। समिति ने वित्त मंत्रालय की इस धारणा को भी गलत करार दिया कि इससे लागू करने से केंद्र और राज्य सरकारों के अर्धसैनिक कर्मचारी भी ऐसी मांगे करेंगे। बाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों की इस मांग से सहमति जताते हुए उनको समर्थन दिया। इस तरह लंबी लड़ाई के बाद कहीं उनकी मांग पूरी हो सकी। I am happy to announce that government has accepted the principle of one rank, one pension for the defence forces. This decision will be implemented prospectively from the financial year 2014-15. The requirement for 2014-15 is estimated at rupees 500 crore and as an earnest of the UPA government's commitment, I propose to transfer the sum of rupees 500 crore to the defence pension account in the current financial year itself. उसके बाद 5 साल बीत गए और 5 सालों में कई बार कई गवर्नमेंट ने अपना फंड भी अलॉट किया पर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। जब हंगर स्ट्राइक हुआ, प्रोटेस्ट और भी तीव्र हुआ, हर जगह में चर्चा होने लगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन वेटरन्स का सपोर्ट में अपना आवाज़ उठाए। तब जाकर 2015 सितंबर में प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट ने फाइनली ऐलान किया OROP। वो देश के लिए इतना कुछ करते हैं कि उन्हें देखते ही भीतर से सम्मान की भावना उमड़ पड़ती है। लेकिन वन रैंक वन पेंशन की उनकी 40 साल, सुनिए दोस्तों, फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वन रैंक वन पेंशन की उनकी 40 साल पुरानी मांग को पहले की सरकारें पूरा नहीं कर पाई। देश के स्वाभिमान की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों के लिए 1,000 crore rupees. After implementing the scheme in true spirit, 35,000 करोड़ रुपए सरकार ने पिछले वर्षों में हमारे जवानों के लिए दिए हैं वन रैंक वन पेंशन के तहत। The government has also announced substantial hike in the military service pay of all service personnel and special allowances given to naval and air force personnel deployed in high-risk areas. Our defense budget, Madam Speaker, ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि इस वर्ष पहली बार हमारा डिफेंस बजट 3 लाख करोड़ से बढ़ के 2019-20 में प्रावधान किया गया है। For securing our borders and to maintain preparedness of the highest order, if necessary. कश्मीर में अभी तक डब्बे भर भर के आ रहे हैं, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं?
कश्मीर में हर फौजी को 3 टाइम्स मोर सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे काम करते हैं, दिन रात चौकीदारी करते हैं, तभी ऐसे लोग बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं। ऊपर से फौज को पत्थर मारते हैं, फौज को बुरा भला कहते हैं, फौज के ऊपर FIR करते हैं। ऐसे में कौन जाएगा फौज में? हम इन्हें जिता सकते हैं तो हम इन्हें हरा भी सकते हैं। कॉन्सेप्ट के वो 1 रैंक 1 पेंशन के उन्होंने सरकार ने मान लिए। जैसे हमने आपको बताया था, अभी हमने रक्षा मंत्री का 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में स्टेटमेंट सुना है। मैं हम सब की ओर से आपको प्रतिक्रिया दे रहा हूं। एज इट लुक्स ऑन द फर्स्ट को रक्षा मंत्री ने बोला है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो 40 साल से नहीं हुआ, वो कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट ही हैज अप्रूव्ड 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम टू बी इंप्लीमेंटेड। अकॉर्डिंग टू हिम इसके ऊपर 8,000 से 10,000 करोड़ रुपया सालाना खर्चा होगा। दूसरा, उन्होंने बताया कि ये 1 जुलाई 2014 से लागू होगा, जो कि पहले सरकार ने 1 अप्रैल 2014 से अनाउंसमेंट किया हुआ था। अगला पॉइंट, जो बेस ईयर है वो 2013-14 जो पहले से उन्होंने बोला था वो लिया है, लेकिन इसमें एक पॉइंट उन्होंने बताया कि एवरेज ऑफ द पेंशन, जबकि पहले जो हमारा डिसीजन है वो टॉप ऑफ द स्केल है। इसके बारे में क्लैरिफिकेशन का जरूरत है। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि ये हर 5 साल के बाद रिविजन होगा इसका, और उन्होंने ये भी बोला कि हम डेफिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने बोला है कि एक मेंबर जुडिशियल कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसको 6 महीने का टाइम दिया है कि 6 महीने में वो अपना रिपोर्ट देंगे, जो ये तय करेंगे कि जो इक्वलाइजेशन है उसका पीरियड क्या होगा। ये है टोटल स्टेटमेंट रक्षा मंत्री जी की। इससे हमारी प्रतिक्रिया इस प्रकार है। जो सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का अप्रूवल जो बोला है वो अच्छा है, और हम इसको सेटिस्फाइड है कि जो हमारी डिमांड अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई थी वो सरकार ने मान ली है। दूसरा पॉइंट, BRS के बारे में उन्होंने बोला कि जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देते हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं होगा। हमारी पहली बातों में उन्होंने बोला था कि जो फौज के अंदर BRS नहीं होता, और उनको ये बात समझ आ गई है कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट अगर वॉलंटरी है तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना चाहिए, लेकिन अभी स्टेटमेंट में ये क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। पर उस पर भी बहुत सारे एनोमलीज रहा। उन एनोमलीज को स्वीकार किया, और एनोमलीज के साथ ही गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया और 1 टाइम इंक्रीज ऑफ पे, जिसे कि OROP बोलते हैं गवर्नमेंट, जो हुआ है वो है 1 टाइम इंक्रीज ऑफ पे, और वो बेनिफिट सभी वेटरन्स को दिया गया। पर आज उसके बाद जुलाई 2014 से जो इफेक्टिव डेट है, तब से लेके आज लगभग 6 साल हो गए। 6 साल में और कोई OROP का बेनिफिट किसी को नहीं मिला। यानी कि 1 टाइम इंक्रीज ऑफ पे हुआ है, उसके बाद कोई OROP रिवीजन आज तक नहीं मिला। मुद्दे को लेकर गवर्नमेंट ने फिर एक कमेटी बनाया, और उन कमेटी ने भी रिपोर्ट सबमिट किया 2016 में। और गवर्नमेंट का आज भी ये कहना है, कमेटी का जो रिपोर्ट है उस पर
कंसीडर किया जा रहा है। 4 साल बीत गए कमेटी रिपोर्ट सबमिट किए हुए, आज तक गवर्नमेंट ने क्या कंसीडर किया, गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है किसी ने। जब देखा गया कि इस पर गवर्नमेंट साइलेंट है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को इस पर कंसीडर करने के लिए आदेश जारी किया 2019 मई में। उस आदेश पर भी कोई अमल नहीं हुआ। आज पूरा देश जूझ रहे है बहुत सारे समस्याओं से, जिनमें से एक है कोविड-19 का समस्या। पर सर्वाइवल नेसेसिटी सबके लिए है, सबको सर्वाइव करना है। कैसे चल रहा है उन विधवाओं का परिवार, कैसे चल रहा है उन सिपाहियों का परिवार जिनको बहुत चंद रुपए पेंशन का तरफ मिलते हैं। सब लोगों को फाइनेंशियल हार्डशिप है। इन सब लोगों का जो फाइनेंशियल हार्डशिप है वो कैसे दूर करे, इस पर गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रहा है। इन पर कोई बात ही नहीं होती है। फिर भी भरोसा है इंडियन जुडिशियरी सिस्टम्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है उस पर कई बार हियरिंग भी हुआ है, और हियरिंग का जो रिजल्ट्स है हर बार यही होता है, गवर्नमेंट को और समय दिया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट से जो मिलने वाला इनपुट्स है वो आए और एक सॉलिड एंड कंक्रीट, एक फ्रूटफुल वर्डिक्ट दे पाए, जिससे कि सभी स्टेक होल्डर्स सेटिस्फाई हो। पर हियरिंग का बाद हियरिंग चलते ही जा रहे हैं। केस अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से जो डाटा मिलना चाहिए, जो इनपुट मिलना चाहिए, वो अभी तक पूरी तरह से नहीं मिला। वन रैंक वन पेंशन की डिमांड आज नई नहीं है। ये 1973 के बाद जब ये पेंशनें हमारी फौजियों की कम कर दी तब से शुरू हो गई। 1980 से ये डिमांड तेज हुई और हमारे कर्नल इंद्रजीत सिंह जी ने इसके ऊपर 80s के दौर में अगेन हंगर स्ट्राइक एंड फास्ट ऑन टू डेथ भी रखा। उसके बाद थोड़ा बंद हो गया। 2008 से 27 अप्रैल 2008 से यहाँ शुरू हुआ। अभी OROP वन रैंक वन पेंशन डिफेंस पर्सनल्स के लिए ये डेफिनेशन कोई ना तो मैंने बनाई है, ना हम फौजियों ने बनाई है, ये गवर्नमेंट ने बनाई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के 5 ऐसे दस्तावेज हैं जहां पे ये डेफिनेशन नियुक्त है। सबसे पहले 2009 में एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनी टू लुक एट वन रैंक वन पेंशन। वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 2009 को दी और उसके अंदर लिखा है वन रैंक वन पेंशन क्या है। वन रैंक वन पेंशन डिफाइन करा गया है कि मिलिट्री के सभी पर्सनल जिनका एक रैंक है और एक जैसी टोटल सर्विस है, उनको एक जैसी पेंशन मिलेगी चाहे वो रिटायर कभी भी हुए हों। ये भाग 1। भाग 2 ये है जैसे जैसे पेंशनों की दरें बदली होंगी, वो बदली हुई दर सभी पिछले रिटायरमेंट वालों को ऑटोमेटिकली पास कर दी जाएगी। ये 2 भाग में वन रैंक वन पेंशन का डेफिनेशन 30 जून 2009 को गवर्नमेंट के पहले डॉक्यूमेंट में नियुक्त किया गया और ये डेफिनेशन 19 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में पेश हुई। देखिए, जब ये वन रैंक वन पेंशन कोश्यारी कमेटी लिखी गई तो वहाँ 10 MP थे। हम जो कुछ बोला उन्होंने वो डिटेल मांगी, वो हमने उनको दे दी। तो ये लिखित विलिखित का कोई मतलब नहीं, वहाँ पे उनका जॉइंट सेक्रेटरी था। ये रिपोर्ट उन्होंने बनाई, उन्होंने पेश करी। उसमें मैं कोई पर्सनल या अपने फौजियों के हिसाब से कोई ज़्यादा वो नहीं लेना चाहता हूँ सेहरा कि उसको मैंने लिखा या उसको मैंने पुराना कर दिया। हाँ, हमने जो रिपोर्ट उन्होंने मांगी वो हमने उनको दी, ठीक है। उन्होंने फिर वो बनाकर कोश्यारी कमेटी रिपोर्ट लिखी थी। 19 दिसंबर 2011 को कोश्यारी कमेटी रिपोर्ट सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट का राज्यसभा में पेश हुआ। उसके बाद 2013 ये बीजेपी के नियुक्त किए हुए प्रधान सेक्रेटरी वो जनरल VK सिंह हम सब
रेवाड़ी में, उसमें उन्होंने बोला कि अगर मेरी सरकार आई होती 2004 में तो ये वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा आज होता नहीं। अगर हमारी सरकार आई तो हम 100 दिन के अंदर अंदर आपको वन रैंक वन पेंशन, ये उन्होंने 2013 में, अच्छा 14 की बात नहीं है, 13 में। और उन्होंने पहला वो 7 सितंबर 2013 को उनको डिक्लेयर किया गया मेंबर पार्लियामेंट कमेटी का, और 15 सितंबर को उन्होंने पहली रैली, इलेक्शन रैली रेवाड़ी से रखी, वहां पे उन्होंने बोला। उसके बाद जब ये हो गया और 2014 की इलेक्शन आ गई, अभी यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भाई ये भी सोचा होगा कि उन्होंने अनाउंस कर दिया, उन्होंने जो अपना टेम्परेरी बजट, प्रीलिमिनरी बजट दिया, उस बजट में जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन कॉन्सेप्ट को मान लिया। 17 फरवरी 2014 सुबह 10:30 बजे उन्होंने अनाउंस किया कि वी एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वन रैंक वन पेंशन, और उन्होंने उसको पूरा करने के लिए केवल 500 करोड़ रुपया रखा, जबकि चाहिए था ज्यादा, 8,000 के करीब। तो उसी दिन शाम को हम सब टीवी पे गए, बोला ये तो गलत है, लेकिन जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर एंटनी, उन्होंने 26 फरवरी 2014 को एक तीसरा दस्तावेज लिखा जिसमें वन रैंक वन पेंशन को इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर्स थे, वो भी गवर्नमेंट का तीसरा बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसमें भी डेफिनेशन दे रखी है, यही डेफिनेशन जो कुशयारी कमेटी ने 2011 में दी और कमेटी ऑफ सेक्रेटरी ने 2009 में दी। 3 बार हो गए, चौथी बार जब ये सरकार आ गई तो इन सरकार ने 10 जुलाई 2014 में जब इन्होंने अपना बजट पेश किया तो इनके उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर जेटली, अरुण जेटली, इन्होंने भी वन रैंक वन पेंशन के कॉन्सेप्ट को, उम्मीद है हमारे जुडिशियरी सिस्टम्स के ऊपर, उम्मीद है हमारे मूवमेंट को जो चलाया जा रहा है, वेटरन्स, रिस्पेक्टेड वेटरन्स जो आज भी जंतर मंतर में बैठे हुए हैं अपने डिमांड को लेकर, हम सब के लिए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस वेटरन्स, जो लोग अभी भी जंतर मंतर में हमारे डिमांड को लेकर बैठे हैं, उन सबका ऊपर भरोसा है, भरोसा रखिए, एक दिन ज़रूर मिलेगा, हमारी जो डिमांड है एक दिन ज़रूर पूरी होगी। इसी उम्मीद का साथ उन वेटरन्स का हौसला बुलंद करने के लिए हम सब मिलकर एक बार बोलते हैं, जय हिंद, जय भारत।